नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप IMS में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा क्या होने वाला है कि पैसिव का इम्परेटिव भी हो गए थे, सेंटेंस भी हो गए, मॉडल्स भी हो गए। एक चीज और एक चीज नोट कर लीजिए केवल आज, और फिर उसके बाद चार्ट इसका बनाना बताते हैं कि किस तरह इसका चार्ट वगैरह बनाया जाता है, जिससे बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, पूरे टेंसेस जो होते हैं उसको आराम से। ठीक है, तो केवल एक चीज याद कर लीजिए कि नो जो होता है, नो को जब नोन में चेंज करते हैं तो इसके साथ टू आता है। वाई का यूज नहीं होता है, बाय यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? टू। जैसे मैं लिखूं आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। ठीक है, इसका पैसिव बनाएंगे। दूसरा, सी नोज, सी नोज हिम। दो सेंटेंस लिख लिए, इसका पैसिव बनाएंगे। अच्छा, अब पहला है आई नो यू, तो यू का क्या आ जाएगा? यू शुरू में आ जाएगा। अब नो यानी बर की फर्स्ट फॉर्म दिया, जब बर की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है तो इज आर या एम में चेंज करते हैं। तो इज आर या एम में चेंज करने के लिए क्या आएगा? यू के साथ क्या आएगा? आर, और नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? नोन। अब यहाँ पे क्या आता है हमारा? बाई, फिर क्या आएगा? आई का मी। तो बस यही नहीं करना है, यहाँ पर बाई नहीं लगाकर क्या आएगा? टू आएगा। यू आर नोन टू मी, यू आर नोन टू मी। यहाँ पर बाई नहीं आता, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, नोन के साथ हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। फिर है सी नोज हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या आएगा? इज, क्योंकि ऐसे आई एस दिया है लास्ट में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे डेफिनेट दिया है, तो हिम का क्या हो गया? ही, और इज आ गया, नो की थर्ड फॉर्म नोन हो गई, ही इज नोन। सी का क्या हो जाएगा? हर, तो टू हर, ही इज नोन, क्या है? ही इज नोन टू हर। ठीक है, ये इतना याद हो गया कि यानी नो जो आएगा नोन, तो इसके साथ टू आएगा हमेशा, वाई नहीं आना। ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि ऐसे ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक, कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा भी गया है कई बार। तो इसको ध्यान रखना है कि जहां पर नोन आएगा वहां पर वाई नहीं लगानी है, टू लगाना है। ठीक है, अब बस एक लास्ट चीज कर लेते हैं, अपना टेंस चार्ट बना के। कितना? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 इधर 3 इधर। टेबल ले ले रहे हैं एक, 3x3 नहीं, 3x, हाँ 3x3, 3x4 ले ले। चलो फिलहाल जैसा बनता है अब देखो बनाते हैं। ऊपर इसमें तो लिख लेंगे प्रेजेंट, इसमें पास्ट, और इधर फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया? नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं, कहाँ है? क्लीन ऑल, पूरा ही हो जाएगा। इधर लिख लेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यहां पे लिख लेंगे इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बनते नहीं है तो उसको लिखा नहीं है। परफेक्ट हो गया। फिर इधर लिख लेंगे प्रेजेंट, 4x4 की लेनी थी,
पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो ये तीनों कॉलम किसके हो गए? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हो गए। अब इसमें करना क्या है, पहले एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं बीचों बीच से। ये कहाँ पक गई? तो एक एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं इसमें, केवल कहाँ से होती है शेप्स। हाँ ठीक, क्या हो रहा है टेबल में? क्या लाइन ऐड नहीं होगी? अच्छा भाई, इस तरह होंगी ऐड। चलो काम करते हैं, टेबल इसको हटा ही देते हैं, हम खुद ही बना ले रहे हैं हैंड से। इससे तो अच्छी खुद ही बना लो, ज़्यादा बेहतर है। फोर बाई फोर, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। ठीक, अब इसको 4 पार्ट में, फर्स्ट, एक दो तीन, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 पार्ट हो गए। अब देखिए इसको पहले कलर इसका चेंज करके मैं दूसरी लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पर एक इसके मिड से एक लाइन खींच लेंगे। अब देखो ये वाली जो लाइन है ये रहेगी एक्टिव की, ये वाली पैसिव, ये एक्टिव, ये पैसिव, ये एक्टिव और ये पैसिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। इधर डाल देंगे पास्ट, प्रेजेंट। ये किसका हो गया हमारा? प्रेजेंट का। ये पूरा हो गया ना प्रेजेंट का, ये पूरा हो गया हमारा पास्ट का, ये पूरा हो गया हमारा फ्यूचर का। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। अब करना कैसे है, क्या करना है देखो। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसकी पहचान क्या होती है? देखो, वर की फर्स्ट फॉर्म दी होनी चाहिए, या फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS दिया होना चाहिए, या क्या दिया होता है? डू या डज। इतनी चीजें दी होती हैं। अब जब इतनी चीजें दी होती तो इसको कैसे चेंज करेंगे? कॉन्टिन्यूअस में क्या दिया होता है? वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, ये वाली लाइन है प्रेजेंट की चल रही, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म के साथ ING दी होती है। पहले तो दिया होता है इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। इसमें क्या दिया होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। ऐसे जब पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो क्या दी होती है? सेकंड फॉर्म दी होती है, या क्या दिया होता है हमारा? डिड। या तो सेकंड फॉर्म या डिड, दो ही चीजें दी होती हैं। फिर फ्यूचर परफेक्ट में क्या दिया होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है।
इज आर एम कॉन्टिन्यूअस में पास्ट में क्या हो जाता है, वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर में क्या होता है, और फ्यूचर इसका बनता नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसका क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दिया होता है। इसमें क्या दिया होता है, विल हैव या सेल हैव। विल या सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है। अब चेंज कैसे क्या करना है, अब जो पैसिव वॉइस है, ये जो नीचे वाली लाइन है, इसमें देखेंगे। अब जो फर्स्ट फॉर्म थी, इसको किसमें चेंज कर रहे थे हम, इज, आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म होती थी तो क्या करते थे, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको किसमें चेंज करते थे, विल हैव या सेल नहीं, विल बी या सेल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यहाँ पर होती है। अब इस वाले इज़ारम को किसमें चेंज करते हैं, इज़ारम में ही, फिर बीइंग आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। इसमें क्या होता है, वॉज वर का वॉज वर ही रहता है, फिर क्या आता है, बीइंग आता है, और फिर क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होगा, हैज हैव के साथ हैज या हैव होगा, उसके साथ बीन आता है, हैज हो या हैव हो, उसके साथ क्या आएगा, बीन, और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड के साथ भी ऐसे ही होता है, हेड आता है, उसके साथ बीन आएगा, और क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी क्या ऐड हो जाना है, बीन, तो विल या सेल क्या हो जाएगा, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जानी है। ठीक है, तो यानी देखो ये सेंटेंस हमारे यहाँ पूरे सेंटेंस की टेबल है। सेंटेंस के बाद इनका जो पैसिव वॉइस है वो किस तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इतनी टेबल में आपको सब चीजें क्या हो जाएंगी, एक बार में याद हो जाएंगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, सिर्फ हमने किया है आज, यानी जो टू वाला था, नो के साथ क्या आएगा, टू, और फिर हमने की है सिर्फ और सिर्फ टेबल। नो के साथ टू आएगा, फिर हमने क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब ये टेबल अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अपनी कॉपी में बना लेंगे, और इसको डेली रिवाइज 2-4 दिन, जिसको याद जल्दी नहीं होते वो पहले तो थोड़े दिन रिवाइज करें, फिर अल्टरनेटिव डे पे इसको रिवाइज करते रहना है। जब इसको रिवाइज कर लेंगे अच्छे से तो सेंटेंस आपको कंठस्थ हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। बाकी इतना ही है हमारे पैसिव में। अब हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट के चैप्टर्स जो रह गए, पहले एक एक दो दो चैप्टर उसके करेंगे, फिर हम ग्रामर यानी नरेशन या और कोई टॉपिक जो होगा उसको करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।